गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसके आगे आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैंने आज एक नया अंशाल ले आया हूँ, जिसमें से हमें जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक हम क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे थे, जिससे हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे इसके। तो अब से प्रॉपर ढंग से जो है आपको सारे सजेशंस मिलते रहेंगे। आज मैंने नया इसे परचेज किया है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, अभी हम जो सॉल्व करा रहे थे 2024 का सेट नंबर 1 सॉल्व कराया, जिसमें एक बच्चे ने बताया मुझे कमेंट करके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन छूट गया था। तो मैंने देखा कि हाँ छूट गया था पढ़ाते समय, तो उसको पहले मैं सॉल्व करा देता हूँ। उसके बाद फिर जहाँ तक पढ़ाया हूँ उसके आगे फिर सॉल्व कराएंगे। जो छूटा हुआ प्रश्न था 2024 के सेट नंबर 1 से क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये था बेटा, जिसे दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2A हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2A हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देखते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो समान होती हैं, अर्थात समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 2A है, मतलब यहाँ पर 2A, यहाँ पर 2A, और यह भुजा भी क्या है, 2A है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो अगर मैं इस पर एक लंब डाल दें तो ये आपका D हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2A है, पर यहाँ A और यहाँ A, शीर्ष लंब डालने पर ये बराबर 2 भागों में बंट जाएगा। तो अब शीर्ष लंब हो गया। यहाँ से देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री कर दोगे। अब यहाँ पर भी आप 60 डिग्री कर सकते हो। इसको अगर AD की माप आप H मानते हो तो त्रिभुज ABD से आप अगर जाएंगे तो देखिए, यहाँ ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने ये क्या होगा, लंब होगा, और यहाँ पर ये आधार होगा, अर्थात लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा होता है। लंब का मान H, आधार का मान जो है वह है A इक्वल टू tan, और थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। तो H इक्वल टू A और tan 60 का वैल्यू जो होता है वो 3 होता है, अर्थात यहाँ शीर्ष लंब की लंबाई जो है वह H इक्वल टू A रूट 3 मात्रक है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व